वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रश्न दिया है, 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसके कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमारा तीसरा पद कितना दिया है, 4 दिया है। तो लिखेंगे कि A3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, है दिया है 4 दिया है। और जब A3 निकालेंगे तो इसका n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा है, 9वां पद हमारा कितना दिया है, -8 दिया है। तो जब A9 निकालेंगे तो इसका कितना पद दिया है, 8 दिया है। जब A9 निकालेंगे तो n बराबर यहाँ हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ठीक है, हमें क्या याद करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो हम पहले इसकी मदद से निकालेंगे। तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये nवां पद के लिए सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जब A3 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A3 निकालेंगे तो an बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और a का मान दिया नहीं तो a का मान ऐसे रख देंगे, रहने देंगे। और n बराबर हम क्या बताए थे अभी, 3 रख देंगे। तो हमारा 3 हो जाएगा, -1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बराबर a प्लस कितना हमारा हो जाएगा, n बराबर हम भी क्या बताए थे, 3 रखना था। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक है, अब 3 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे कितना बच जाएगा, 2 डी बच जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम निकालते हैं 9वां पद के लिए। ठीक है, जब 9वां निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा -8 हो जाएगा और बराबर a दिया नहीं है, प्लस n बराबर हम क्या रखेंगे, 9 रख देंगे। तो 9 हो जाएगा, n बराबर हमारा -1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 बराबर a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे, 8 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, समीकरण 1 में 2 में से घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। दिया है a प्लस 8 डी बराबर कितना दिया है, -8 दिया है। और ये हमारे कितना दिया है, a प्लस 2d बराबर 4 दिया है। ठीक है, अब इसे क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये कितना बच जाएगा हमारा, बच जाएगा हमारा 6 डी बच जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -12/6 हो जाएगा। उसे काट देंगे, 6 करने 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी डी बराबर -2 आ गया। ठीक है, डी बराबर -2 आ गया। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या दिया, हम दिया है a
+2, डी के जगह पर हम क्या रखेंगे -2 रख देंगे, -2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए हो जाएगा हमारा, अब जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4 + 4, यानी कि ए बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, जब ए बराबर 8 आ गया और डी बराबर -2 आया है, तो हमें क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन बराबर हमारा 0 रख देंगे। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, ये याद करना, कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, ये हमें याद करना। तो यानी कि ए एन बराबर हमारा क्या रखेंगे, शून्य रख देंगे। ठीक है, 0 रखेंगे, ए एन बराबर 0 रख देंगे। तो हमारे क्या फार्मूला बताए थे भी, ए एन बराबर हमारा क्या होता है, a + n-1 × d होता है। ठीक है, तो ए एन बराबर जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ए का मान कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, ए का मान 8 आया है तो 8 रख देंगे, और ये एन बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो एन को ऐसे रखने देंगे। और डी बराबर हमारा कितना है, -2 आ गया है। ठीक है, -2 आया है डी बराबर। अब यहाँ पर देखिए 0 बराबर 8 कर देंगे। अब इस -2 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -2n, और यहाँ पर +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, और कितना 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लग जाएगा -2n हो जाएगा। अब इस 10 को इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 हो जाएगा, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। ठीक है, अब -2n हो जाएगा। अब 2 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, बराबर -n हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर माइनस माइनस भी कैंसिल कर देते हैं, यानी कि हमारा n बराबर आ गया 5 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। यहाँ पर ऐसे हम लिख देते हैं कि पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।